मनुष्य अकेला बैठ सकता है पर अकेला रह नहीं सकता। द्वार बंद है, घर शांत है, पास कोई नहीं, फिर भी भीतर भीड़ लगी है। कोई पुरानी बात फिर चल पड़ी है, किसी से मन ही मन विवाद चल रहा है। कोई चिंता चुपचाप अपना काम कर रही है। मन का स्वभाव है संग, वह एक क्षण भी बिना साथ के नहीं रहता। विचार का साथ, स्मृति का साथ, भय का साथ, कल्पना का साथ। और कुछ ना मिले तो मन दूसरों का जीवन देखने निकल पड़ता है। संग का एक नियम है, पुराना नियम, जिसका संग उसका रंग। पर मनुष्य ने कभी बैठकर चुना नहीं किसका संग करना है। संग होता चला गया, रंग चढ़ता चला गया। और फिर एक दिन मनुष्य अपने ही मोह से लड़ने खड़ा हो जाता है। प्रतिज्ञा होती है, अब आसक्ति नहीं, अब मोह नहीं, अब शांत रहना है। कुछ दिन संकल्प चलता है, फिर वही पकड़, वही अशांति, फिर वही हार। वर्षों से यही चल रहा है। शंकर इस हार को देखते हैं और लड़ाई की विधि ही बदल देते हैं। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। सत का संग हो तो आसक्ति अपने आप ढीली पड़ती है। आसक्ति छूटे तो मोह गिर जाता है। मोह गिरे तो वह दिखता है जो कभी हिलता नहीं, निश्चल तत्व। और जो निश्चल में स्थित हुआ वह जीते जी मुक्त है। ध्यान से देखो, श्लोक में 4 अवस्थाएं हैं, पर आज्ञा केवल एक। शंकर निस्संग होने को नहीं कहते, निर्मोह होने को नहीं कहते, मुक्त होने को भी नहीं कहते। वे केवल पहली सीढ़ी की ओर संकेत करते हैं, सत्संग। क्योंकि शेष 3 आज्ञाएं नहीं हैं, परिणाम है। श्लोक की रचना देखो, हर चरण जहां समाप्त होता है अगला वहीं से जन्म लेता है। एक अवस्था पकती है और दूसरी स्वयं फूट पड़ती है। जैसे बीज से अंकुर, अंकुर से वृक्ष, वृक्ष से छाया। अंकुर को खींचकर कोई वृक्ष नहीं बनाता। भूमि दो, जल दो, शेष अपने आप होता है। अब मनुष्य की हार का कारण स्पष्ट है। वह परिणाम का अभ्यास करता रहा, वैराग्य का अभ्यास, शांति का अभिनय, निर्मोह दिखने का प्रयास। पर भीतर संग वही रहा, वही विचार, वही भय, वही पकड़। जड़ वही रही और फल नया मांगा गया। चौथी सीढ़ी पर सीधे कूदने वाला गिरता ही है। तो प्रश्न अब एक ही बचा, सत का संग कहां मिले? सत अर्थात वह जो है, जो सदा है, जो बदलता नहीं। जागे हुए जन का साथ सत की ओर ले जाता है। शास्त्र की वाणी सत की ओर ले जाती है। संतों की सभा सत की ओर ले जाती है। यह सब सत्संग का प्रारंभ है। पर यहीं एक सूक्ष्म बात छिपी है। सभा समाप्त हो जाती है, ग्रंथ बंद हो जाता है,
जन बिछड़ जाते हैं और मन फिर अपने पुराने संग में लौट आता है। तो वह सत कहाँ है जिसका संग कभी टूटे ही नहीं? ध्यान से देखो, तुम्हारे विचार आए और गए, भय आया और गया, सुख पीता, दुख पीता, संबंध बदले, संकल्प बदले, पर इस पूरे आवागमन को जो देखता रहा वह ना आया, ना गया, ना बदला। वही सत है और वही जन्म से तुम्हारे साथ है, बिना बुलाए, बिना मांगे, बिना एक क्षण छोड़े। जिस संग को तुम सभाओं में खोजते रहे, वह संग तुमसे कभी छूटा ही नहीं था। केवल तुम्हारा ध्यान उस ओर नहीं था। तुम जिसका संग करते हो वैसे ही होते जाते हो। अस्थिर का संग किया तो भीतर सब कांपता रहा। अब निश्चल का संग करो, क्योंकि नियम यहां भी वही है, जिसका संग उसका रंग। निश्चल के साथ बैठोगे तो निश्चलता चढ़ेगी। वही निश्चल तत्व, वही साक्षी, वही गोविंद है। गोविंद का भजन किसी दूर बैठे देव की स्तुति नहीं, वह सबसे निकट का सत्संग है। अपने ही साक्षी के साथ बैठना, और तब खुलता है श्लोक का अंतिम शब्द, जीवन मुक्ति। जीवन अर्थात जीते जी, मरने के पश्चात नहीं, किसी और लोक में नहीं, किसी और जन्म में नहीं, इसी जीवन में, इसी घर में, इन्हीं संबंधों के बीच। मुक्ति कोई लंबी यात्रा नहीं है, वह केवल इतनी दूर है जितनी दूर तुम्हारा अपना साक्षी है। सभा छूट जाएगी, ग्रंथ बंद हो जाएगा, जन बिछड़ जाएंगे, पर जो स्वयं तुम हो उसका संग कैसे छूटेगा? भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। मन को संग चाहिए ही, यह उसका स्वभाव है। शंकर यह स्वभाव नहीं तोड़ते, वे केवल संगी बदल देते हैं।